युवा शक्ति जिंदाबाद। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है। मेरे सामने विराजमान भारत का भविष्य और मेरे युवा साथी, मैं यहाँ पर कोई नेता नहीं, मैं किसान के बेटे की हैसियत से आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि किसान का बेटा वो बेटा है जो किसी भी सरकार को, किसी भी राज को अगर उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसको धराशायी करके ही दम लेता है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, न हमारी लड़ाई किसी मुख्यमंत्री से है, न किसी मोदी शाह से है। हमारी बात है सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और अधिकार की, जिससे हमारा परिवार बढ़ रहा है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार आते ही जो 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा करती थी, आते ही उन्होंने 5000 युवाओं का रोजगार छीन लिया। ये किस प्रकार का युवा हितैषी निर्णय था उनका, समझ से परे है। अरे भाई, राजीव गांधी जी के नाम से दिक्कत थी तो योजना का नाम बदल देते और योजना लाते। हम युवाओं का तो काम सिर्फ योजनाओं को आगे बढ़ाना और लाभ दिलवाना था। आप मोदी जी के नाम से योजना ले आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। योजनाएं लाओ और योजनाएं दो, हम तो उसका प्रचार प्रसार कर लेंगे। हमारा रोजगार क्यों छीना जा रहा है? तो साथियों, उम्र में तो मैं काफी ही हूँ। बताना चाहूंगा कि 13 महीने शाजापुर बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बारिश में इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन में बैठा रहा। जैसा मुझसे हुआ वैसा मैं करता रहा। और एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि परिस्थितियां कैसे भी हो और ऊपर बैठने वाला कितना भी मजबूत हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो अच्छे से अच्छा बाहुबली धराशायी हो जाएगा। क्योंकि उसी के बाद में हमने देखा पहलवान बेटियां, हमारे देश का गौरव, उनको शर्म नहीं आती कि एक अपने मुंह से वो शब्द बोलने में हमें शर्म आती है परिवार के सामने। उस आदमी का पक्ष हमारे देश के गौरव को जंतर मंतर पर बिठाकर लाख घोषों के हवाले कर दिया। उस जंगली बेटी में ऐसा कौन सा गुण था, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि उसके समर्थन में जिसने हमारा देश का झंडा बुलंद किया, हमारे देश के लिए सोना लेकर आए, उनको दर की ठोकरें खाने में दिया। तो कुल मिलाकर बात यही है, और इतना से ही मैं कहूंगा कि हमें हमारे इरादे मजबूत रखने हैं। हमें कुछ भी कहा जा सकता है। जब किसान आंदोलन हमारा चल रहा था, हमें तालिबानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, हमें नकली किसान कहा गया। अरे भाई, अगर हम असली नकली किसान थे तो फिर वो किसान बिल वापस क्यों हुए? अगर उन बिलों में कुछ भी कमी नहीं थी तो वो वापस क्यों हुए? और अगर वापस असली किसान उनको लागू करवाने के लिए बॉर्डरों पर क्यों नहीं आए? सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है कि ये आपस में भाई को लड़ाने की तैयारियों में लगे रहते हैं। एक को असली बोलेंगे, दूसरे को नकली बोलेंगे, एक को आतंकवादी बोलेंगे, दूसरे को राष्ट्रभक्त बोलेंगे। हमें इस चीज को समझकर हमें हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई किस चीज में है उसको ध्यान में रखना है, भ्रांतियों में नहीं आना है। अभी निशा दीदी कह रही थी कि नेता आएंगे, सही बात है, सबका लाइन में आ रहा है और आकर समर्थन करना है। आने वाले का सबका सम्मान करना है, वो किसी भी दल का आए, हमें सबका सम्मान करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे इरादे किसी पर निर्भर नहीं करने हैं। नेता साथ लगे ना लगे, हमें हमारे लिए लड़ाई लड़नी है। और मेरा 1-2 लाइन में हमेशा बोला करता हूँ हर जगह ऐड करके, खींच लो तलवारें अपनी उड़ा दो गर्दनें उनकी, खींच लो तलवारें अपनी उड़ा दो गर्दनें उनकी, हमारी नौकरी पर बुरी नजर है जिनकी, हमारी नौकरी पर बुरी नजर है जिनकी। आपने मेरी बात को सुना, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।